मार सके ना कोई। आज की कहानी में भी कुछ ऐसे ही संदेश जाता है कि एक 2.5 साल का बालक लगभग 16 घंटे तक जंगल में पड़ा हुआ है। इस बीच में न जाने कितने जानवर, जंगली जानवर उसके आसपास से भी गुजरे होंगे, कई सांप, कीड़े मकोड़े भी गुजरे होंगे, मगर उस बच्चे को कोई आँच नहीं आई। इससे पहले ही किसी ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, मगर एक बकरी की आवाज़ ने उस बच्चे की जान भी बचा दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव की। ज़िला उन्नाव का एक थाना है माखी और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है टुनई। टुनई के जंगल में एक रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं एक छोटे से बच्चे की। ये वाक़या है 4 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का। उस टाइम जब लोग खेत पे काम के लिए गुजर रहे थे, जंगलों की ओर से जब आवाज़ आ रही थी तो लोगों को कहीं ना कहीं डर था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक अंदाज़ा लगा लिया कि शायद कोई छलावा होगा, इतनी सुबह यहाँ कौन आएगा। इसी बात को देखते हुए एक लोगों ने एक दूसरे को आवाज़ दी। आवाज़ सुनने के बाद धीरे धीरे उस घटना स्थल पर, जहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद उसी रोने वाली आवाज़ के जब पास पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद हर किसी की आंखें पथरा गईं, हर कोई सख्ते में आ गया। दरअसल एक लाश पड़ी हुई है, वो लाश धड़ से अलग है उसका सर, और वहाँ पर एक बच्चा है जो खून से बुरी तरह लथपथ है, और वो बच्चा अपनी माँ के सीने के पास बैठा हुआ है। और शायद लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि ये काफ़ी देर से यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। साथ ही जब इसे भूख लगी होगी तो इस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पीने की भी कोशिश की होगी। ये सूचना माखी थाना क्षेत्र में दी जाती है और माखी थाना पुलिस एकदम मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, कई सारी टीमें यहाँ पर आती हैं और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। दरअसल ये महिला कौन है, कहाँ से आई है, आसपास के बहुत सारे लोगों में खबर आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पर उस महिला का सर कटा हुआ फ़ोटो इधर उधर तैरता रहता है, मगर कई घंटे बीतने के बाद भी उस महिला के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती। उस महिला के बारे में और भी पड़ताल करने की कोशिश की जाती है, मगर घंटे दर घंटे बीतते चले जाते हैं। वो महिला कौन थी, कहाँ से आई, किसने उसको मारा, कई सवाल थे जो अभी भी बने हुए थे। अब अगला दिन निकलता है, यानी कि 5 अक्टूबर की सुबह ये खबर अखबारों में पहुँचती है। अखबारों से ये खबर धीरे धीरे लोगों तक पहुँच जाती है। उसी के बाद उसी थाना क्षेत्र यानी माखी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है करीमाबाद, और इस करीमाबाद की एक महिला सुखदेई पुलिस के पास पहुंचती है और जाकर कहती है ये मेरी बहन की लाश है। अब उसकी बहन की लाश यहाँ कैसे पहुंची, पुलिस इससे जब पड़ताल करती है तो बताती है कि उसकी बहन लखनऊ के एक माल थाना क्षेत्र है, वहाँ का गाँव है आदमपुर। ये संतराम की बीवी है माया, और 3 अक्टूबर को अपनी ससुराल से मायके आई थी, तभी से ये गायब चल रही है। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है और इसके पति संतराम को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। जब संतराम से पूछताछ की जाती है कि माया कहाँ है और कैसे घर से निकली, उसके बारे में डिटेल में बताइए, तो संतराम कहता है कि साहब 3 अक्टूबर को वो अपने मायके जाने के लिए निकली थी। उसका मायका जो लगता है वो है हरदोई का माखन खेड़ा, एक गाँव लगता है, वो माखन खेड़ा गाँव में आई हुई थी। मगर माखन खेड़ा क्यों आई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने हरदोई के माखन खेड़ा की ओर रुख किया तो वहाँ उसकी माँ मिलती है। माँ से पूछती है कि वो यहाँ माखन खेड़ा क्यों आई थी अपनी ससुराल से, और वो अपनी बहन के घर कैसे पहुँची। तो इसके बाद उसकी माँ ने बताया कि उसने बैंक से कुछ रुपए निकाले थे और वो अपनी ज्वेलरी बनवाना चाहती थी, इसीलिए वो करीमाबाद गई थी उन्नाव में। पुलिस ने अब फिर वापस उन्नाव पहुंचती है और उसी करीमाबाद यानी सुखदेई के जो पति है, इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक सुखदेई का पति जो है वो ही गायब था। बाकी सब लोग पुलिस के इर्द गिर्द आसपास घूमते मिले, पुलिस से बातचीत करते मिले। सुखदेई से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कहती है कि उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ये 5 अक्टूबर भी निकल जाता है, इसी तरह से 6 अक्टूबर भी निकल जाता है। उधर पीएम रिपोर्ट आती है। पीएम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि महिला के साथ मारपीट की गई थी, साथ ही किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काटा गया था। मगर क्यों काटा है और किसने काटा है ये अभी भी
48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था और ये अभी सवाल बना हुआ था। पुलिस ने फिर इस सुखदेव के पति यानी गौरी शंकर को इसके पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की कोशिश करती है और आखिरकार 7 अक्टूबर की शाम तक वो पुलिस की हिरासत में आ ही जाता है। पुलिस ने उससे सख्ती से जब पूछताछ की तब उसने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दरअसल वो अपने मायके ज़रूर आई थी, वहाँ से उसने 17,000 रुपये निकाले और 17,000 रुपये निकालने के बाद वो सीधा अपनी बहन की ससुराल में आ जाती है, अपनी जीजा के पास। जीजा से कहती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी ठीक करानी है, तो कुछ ज्वेलरी नई खरीदनी है, इसके लिए जीजा आप मेरे साथ चलिए। उसका जीजा अपने गांव से उसे अपनी बाइक पर बिठाकर सीधा शहर की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो शहर की तरफ जा रहा तो गांव टुनई पड़ता है। उस टुनई गांव के पास जाने के बाद उसकी नीयत में बदी आ जाती है और उसने उस महिला के साथ मारपीट की और रुपए छीनने की कोशिश की। अब यहाँ माया ने इसका विरोध किया था, मगर विरोध इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मारपीट की बात फिर हत्या तक पहुँच जाती है। उसने धारदार हथियार से अपनी ही साली की गर्दन धड़ से अलग कर दी और जो बच्चा है उस बच्चे को भी वो मारने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही वहाँ से कुछ बकरियाँ गुजर रही थीं, एक आदमी जा रहा था और बकरियों की जब रंभाने की आवाज़ें उसके कानों तक पहुँची तो उसे ये लगा कि शायद ये व्यक्ति उसके करीब आ रहा है, इसलिए उस बच्चे को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती थी उस बच्चे की कि वो या तो रो नहीं पाया या रो पाया तो उसकी आवाज़ उस गढ़ेरे तक नहीं पहुँच पाई जिसकी वो बकरियाँ थीं। काश उसके पास पहुँच जाती तो बच्चा अपनी माँ के पास इतनी देर तक नहीं रहता। ये वाक़या 3 अक्टूबर की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का वाक़या था और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। वो बच्चा अपनी माँ के साथ सुबह 8 बजे तक रहता है और इस 8 बजे तक रहने में लगभग 16 घंटे का समय बीत जाता है। गांव के आसपास के लोग कहते हैं कि जंगल में कुछ जंगली जानवर, गीदड़, कुछ जंगली सूअर, इस तरह के जानवर भी रहते हैं जो अमूमन लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। साथ ही कुछ ऐसे कुत्ते भी रहते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं। मगर यहाँ पर बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी थी। पहले उसे बकरी की आवाज़ ने बचाया और बाद में उसे ऊपर वाले ने बचाया। बच्चा बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे ही बच्चा रो रहा था, घबराया हुआ था, पुलिस ने उसे अपने पास लिया। 1-2 दिन के बाद जब उसकी नानी ने उससे पूछा कि ये सब किसने किया, तो उसने अपनी नानी को बताया कि मौसा ने ही किया था। इससे ज़्यादा वो बोल भी नहीं पाया, इससे ज़्यादा उसके बात कुछ उसके ज़ुबान से निकल भी नहीं पा रही थी। मगर वहाँ के जो ASP हैं जिनका नाम है शशि शेखर सिंह, वो कहते हैं कि बच्चे की गवाही चलेगी और इतनी गवाही काफ़ी है। पुलिस ने आरोपी गौरी शंकर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसको गिरफ्तार करके 8 अक्टूबर को जेल भेज दिया है और पुलिस ने ये खुलासा करते हुए बताया है कि इसकी नीयत में बदी आ गई थी। इसके पास से उन 17,000 रुपये में से 3,000 रुपये मौके पे मिल गए हैं। साथ ही बाकी जो पैसे थे उसके ऊपर कुछ कर्जा था, उन पैसे से उसने अपना कर्जा उतार दिया। काश गौरीशंकर ने वो पैसे उधार ही मांग लिए होते तो माया की जान कभी नहीं जाती और एक बच्चा जो अब बेसहारा हो गया है, बिना माँ के हो गया है, शायद उसकी परवरिश कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है।